हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुबह से ही तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि गांधी पथ वेस्ट में बारिश से सड़कें अब तालाब बन चुकी हैं। जगह जगह जलभराव से वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। तो वहीं बारिश और जलभराव से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारी बारिश की वजह से हालात अब हाथों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और इसी के साथ सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घुटनों तक घरों में पानी भरा हुआ था। तो ये तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि कई फुट ऊपर तक पानी जो है वो बह रहा है सड़क के ऊपर से, और इसी भरे हुए पानी से वाहनों को होकर के गुजरना पड़ रहा है। लोगों की मजबूरी है क्योंकि उन्हें अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचना है, जिसकी वजह से हादसे भी सामने आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। घर का सामान जहां लोगों का खराब होने की स्थिति में पहुंचने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर भी पानी जमा होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में मौसमी बीमारियां भी लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी हैं। और यही वजह है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। मानसून से लोगों का जो है अब बुरा हाल हो चुका है। जो बारिश लोगों को राहत देने के लिए आई थी वो अब मुसीबत बनती जा रही है। बताते चले, सबसे ज़्यादा नुकसान जो यहाँ पर हो रहा है वो किसानों को हो रहा है, क्योंकि खेतों में पानी जो है वो भरा हुआ है, जिसकी वजह से फसल खराब होने के कगार पर पहुंच रही है। तो वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर लोगों के पानी भरा होने की वजह से लोग घरों में कैद हो चुके हैं। और ये पानी जो है भरा हुआ है, ये धीरे धीरे उनके घरों तक के अंदर अब पहुंचने लगा है। खास करके निचले इलाकों की अगर बात करें तो निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। खास करके बहाव वाले क्षेत्रों की बात करें, हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जो बहाव वाले क्षेत्र हैं या निचले इलाके हैं वहाँ पर रहने से बचें, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचें। लेकिन भारी बारिश होने की वजह से दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्रदेश के कई जिले पानी पानी। जयपुर की सड़कों पर घुटने घुटने तक पानी। पिछले कई दिन से प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पानी के प्रहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन शनिवार सुबह शुरू हुई बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया। राजधानी के कई इलाकों में घुटनों घुटनों तक पानी नजर आया। शहर के मालवीय नगर, भांकरोटा, छोटवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया। आप देख सकते हैं कि जयपुर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां भी पानी के बीच से निकलती हुई दिखाई दी। राजस्थान में चौतरफा हो रही बारिश कहर ढा रही है। बारिश के चलते अजमेर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राजसमंद में नदी नाले उफान पर। भीलवाड़ा और भरतपुर में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बात करौली की करें तो यहाँ बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। करौली में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर लबालब पानी, लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। बारिश के बाद गिरा मकान। गौशाला मार्ग और राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जल भराव हो रहा है। सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया है। दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया है। करौली में भारी बारिश के बाद मकान भी गिर गया। साईनाथ खिड़कियां बाहर, शहर के परकोटे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। रात को 3 बजे की घटना है। हमारे इसमें क्या है कि एकदम बिजली कड़की थी, और बिजली कड़की और एकदम आवाज़ आई थी बहुत तेज़ी से आवाज़ आई। जब बाद में क्या एकदम हम बाहर निकल के आए थे, एकदम गिर गया सब पूरा कोट। उधर भरतपुर में बारिश के बाद सबसे बड़े बाराठा बांध में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसके बाद बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। नदी के आसपास के गाँव में अलर्ट जारी है। भारी बारिश के चलते जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं प्रतापगढ़ में झरनों से पानी बहने लगा। जिले की पहाड़ियों पर कई जगहों पर पानी के झरने बहते नजर आ रहे हैं।
भणेज मालिया का जो जलप्रपात है वह 100 मीटर 120 मीटर लगभग गहरी खाई में 2 चरणों में जाकर गिरता है और बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी के पास में बड़ंदू खेड़ा का झरना, खजूरी का झरना और प्रतापगढ़ के अन्य झरने जैसे कमलेश्वर महादेव, झरना माता, योगेश्वर, गौतमेश्वर महादेव, राती काकर आदि कई सारे भड़का माता जैसे झरने, कई सुंदर झरने प्रतापगढ़ के अंदर है। अजमेर में शुक्रवार को बारिश ने कहर बरपा दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। आना सागर झील पानी से लबालब हो गया। झील से छोड़े जा रहे पानी के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के आसपास वाले इलाके में जल भराव की ज्यादा समस्या बनी हुई है। ब्रह्मपुरी के दोनों मार्गों पर 2 से 3 फीट पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कई दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में लोगों से मौसम विभाग ने अपील की है कि वो जितना हो सके घरों में महफूज रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति अपना दम दिखा रहा। भारत सहित 8 देशों की वायुसेना के जवान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। एयर एक्सरसाइज में यूएसए के A-10 ने भारत के सुखोई 30 MKI के साथ उड़ान भरी। वहीं ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के EA-18 के साथ तेजस ने पावर दिखाया। कार्यक्रम में सूर्यकिरण एरोबोटिक्स टीम के 9 हॉक्स विमान हवा में लो लेवल फ्लाइंग करते हुए धुएं से तिरंगा बनाते नजर आए। वहीं आकाश गंगा टीम 8 से बताया जा रहा है, गंगा टीम जो थी वो 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई से पैरा जंप करती हुई नजर आई। Ladies and gentlemen, this team is the तो भारत सहित 8 देशों के जो वायुसेना के वीर जवान हैं उन्होंने अपना दम दिखाया है। बताते चले कि 3 तस्वीरें बेहद ही खास हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर तेजस की तेजी देखकर लोगों की आंखें जो थी वो वहां पर चौंधिया गई थी जब लोगों ने देखा कि किस तरीके से तेजस जो है वो हवा में उछाल मार रहा था। तो वहीं सन सिटी में सूर्य किरण की जो तस्वीरें थीं वो बेहद ही लोगों का मन मोह लेने वाली थी, क्योंकि आसमान में तिरंगे की छटा जो थी ये बिखरते हुए नजर आए थे। तो वहीं सुखोई का शौर्य जो है उसने भी अपना आसमान में रंग दिखाया। प्रचंड तेजस, सुखोई और सूर्य किरण, ये वो विमान थे आज जिनसे जोधपुर का आसमान खूब गरजा। भारतीय वायुसेना की ताकत को देखने के लिए अन्य जो देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वे भी यहाँ मौजूदगी रहे और उन्होंने भी इसे देखकर खूब तालियां बजाई। भारतीय वायुसेना का जो शौर्य और पराक्रम है वो आज जोधपुर एयरबेस पर देखने को मिला, जहां की तरंग शक्ति के तहत एक से बेहतर एक ओपन डे पर प्रदर्शन हुए। सूर्य किरण इन सब में आकर्षण का केंद्र रहा, जहां तकरीबन 1000 घंटे की फ्लाइट करने वाले एक्सपर्ट पायलट ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फॉर्मेशन दिए। वहीं भारतीय वायुसेना की ताकत को भी यहां देखने का एक अवसर मिला है। जोधपुर एयरबेस स्टेशन से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के चौमू का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। प्राइवेट धमोड़ अस्पताल में पैंथर घुस गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में पैंथर घुसने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि पैंथर किस तरीके से वार्ड में चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। और यही नहीं, अस्पताल के अलावा और कई ऐसे इलाके भी थे जहां पर पैंथर की मूवमेंट कैमरे में कैद हुई है। और साफ तौर पर सीसीटीवी की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इनमें देखा जा सकता है कि पैंथर किस तरीके से बेखौफ होकर सड़कों पर और मोहल्ले के साथ अस्पताल में घूम रहा है।
तो जयपुर के चौमू में इस वक्त लोग दहशत के साए में हैं। बताते चलें क्योंकि सीसीटीवी के तस्वीरें जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और वायरल होने के बाद ये लोगों के बीच पहुंची, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से 50 गांव में रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। आदमखोर भेड़ियों के हमलों में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। रात में भेड़िया दबे पांव आता है। किसी ना किसी पर हमला कर जाता है। सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं। भेड़िया पकड़ में ही नहीं आता है। ये भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में। देखिए निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए देखिए। उत्तर प्रदेश में जंगलों से निकलकर गांवों में, खेतों में और अब शहरों की ओर भेड़िए बढ़ रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत अब तक नहीं हो सका है। 10 मार्च से अब तक एक महिला समेत 9 बच्चों को नरभक्षी भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया। बड़ी संख्या में लोगों पर हमले हुए, उन्हें जख्मी कर दिया। आलम यह है कि बहराइच के करीब 50 गांव में लोग रात में सोते नहीं हैं, बल्कि पहरेदारी करते हैं, और अगर सियार भी देखते हैं तो सिहर जाते हैं। अफवाह फैल जाती है कि भेड़िया आ गया। न्यूज़ 18 इंडिया भेड़िए के सर्च में चलाए जा रहे ऑपरेशन को आपको दिखा रहा है। हमारी टीम लोगों से भी बात कर रही है। उनके दर्द को, उनकी दहशत को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को भी हम दिखा रहे हैं, और साथ भेड़ियों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन भेड़िया आखिर पकड़ में क्यों नहीं आता, इसे समझते हैं। भेड़िया बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। भेड़िया एक गांव में जाता है और खुद को वहां दिखाता है, फिर 7 से 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में हमला कर देता है। सोमवार को आदमखोर भेड़िया मैकीपुरवा गांव में देखा गया। वन विभाग की टीम मैकीपुरवा में सर्च ऑपरेशन करने लगी। सोमवार को ही भेड़िए ने गिरधरपुर पड़वा गांव में हमला किया। 5 साल के एक मासूम पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। गिरधरपुर पड़वा गांव मैकीपुरवा गांव से 7 किलोमीटर दूर है। भेड़िया अपनी लोकेशन दिखाता कुछ और है और हमला कहीं और करता है। यही नहीं, भेड़िए के नेचर में है कि वो झुंड में रहता है और वो अक्सर अपने झुंड के सदस्यों के बिछड़ने पर उन्हें खोजता है। वन विभाग की टीम को यही लगा था, लेकिन यहाँ भी भेड़ियों के सरदार ने खेल कर दिया। उसने शातिर तरीके से अपनी लोकेशन को ऐसा बदला कि वन विभाग की टीम भी हैरान रह गई। देखिए कैसे। हरबख्सिंगपुरवा इलाके में चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। वन विभाग ने ड्रोन से बाकी 2 भेड़ियों को उसी इलाके में ट्रेस किया। दोनों भेड़ियों की तलाश हरबख्सिंगपुरवा इलाके में चलती रही। भेड़ियों ने 50 किलोमीटर दूर पटदेवरी गांव में महिला पर हमला किया। जाहिर है, जितना सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये भेड़िए चालाक हैं, शातिर हैं, योजना बनाने में माहिर हैं और योजना बनाकर सबको चकमा देकर हमलों को अंजाम देने के साथ साथ खुद को बचाने में भी माहिर हैं। अब सवाल है कि भेड़िए बच्चों को आसानी से कैसे उठा लेते हैं और बच्चा चिल्ला भी नहीं पाता। जानकारों के मुताबिक भेड़िए अपने जबड़े से बच्चों को अलग तरीके से पकड़ते हैं। बच्चों को नाक के पास और जबड़े के नीचे से पकड़ते हैं। अपने जबड़े में दांतों की मदद से बच्चों का मुंह दबोचते हैं। भेड़ियों की ऐसी पकड़ से बच्चों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। भेड़िए उन घरों को निशाना बनाते हैं जहां पर आसानी से बिना आवाज किए दाखिल हो सकें और बिना आवाज किए दबे पांव अपने शिकार पर हमले को अंजाम दे सकें, यानी बिना दरवाजे के घर। आसान शिकार के तौर पर बच्चे और महिलाएं, ज्यादातर बच्चे, और छिपने के लिए गन्ने के खेत। खबर उदयपुर से है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ से जमानत मिलने के बाद शनिवार सुबह कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी जावेद को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया।
काले रंग का कुर्ता पैजामा पहने वो जेल से अपने मुंह को छुपाते हुए बाहर निकला और तुरंत ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। जावेद पर हत्या से पहले घटनास्थल की रेकी करने और साजिश रचने का आरोप है, लेकिन हाईकोर्ट ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर उसकी जमानत याचिका 5 सितंबर को मंजूर कर ली थी। जयपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, जहां पर 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक राहुल का पता नहीं चल पाया। आज 7वें दिन फिर से उसकी तलाश शुरू की गई है। नाहरगढ़ की पहाड़ी और तलहटी में ड्रोन कैमरों से सर्च अभियान तेज कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर भी ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि तकनीकी अनुसंधान पर फोकस कर रही एसआईटी और साइबर सेल इस पूरे मामले की गहनता से जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल के मोबाइल फोन को भी तलाशने में एसआईटी जुटी हुई है। पहाड़ी के नीचे चुग्गा बालाजी मंदिर से पहाड़ी ऊपर तक सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। बताते चले कि मेटल डिटेक्टर से नाहरगढ़ पहाड़ी पर राहुल का मोबाइल फोन सर्च किया जा रहा। पहाड़ी पर आशीष की मौत पर भी एसआईटी बारीकी से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद राहुल के भाई आशीष की हत्या की आशंका ज्यादा बढ़ चुकी है। झालावाड़ जिले के श्रद्धालुओं का मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट हो गया है। श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार कार बताया जा रहा है कि एक ट्रक में जा घुसी। हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई। तकरीबन 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का एमपी के विदिशा में इलाज चल रहा। मृतक जिले के अकलेरा, रटलाई और बकानी क्षेत्र के निवासी हैं। एमपी के सीएम जो हैं मोहन यादव, उन्होंने घटना पर शोक जताया है। झालावाड़ पुलिस प्रशासन भी मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क में है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ। बागेश्वर धाम से बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु लौट रहे थे और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। सुबह 4:10 पर डायल 100 को इवेंट मिला था कि कोई वाहन का दुर्घटना हुआ है। मौके पर पहुंचे तो एक स्पोर्ट्स गाड़ी थी जिसमें 10 व्यक्ति थे, जिसमें 7 महिला 3 पुरुष थे जो चोटग्रस्त थे। उनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया और इसमें 4 व्यक्ति, 2 महिला 2 पुरुष की आई हुई चोटों की वजह से भर्ती हुई है। और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज से चेक किया गया तो ये इनको स्पोर्ट्स गाड़ी ट्रक के पीछे घुस गई थी। गाड़ी सुबह का टाइम था 3:30 से 4 बजे का। तो वो दुर्घटना के बारे में, वो ट्रक के बारे में भी मालूम पड़ गया है। लंच पासोदा का ट्रक है जिसके पीछे गाड़ी घुसी हुई और ट्रक को भी हमने कब्जे में ले लिया। एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में एसओजी और झुंझुनू पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने नकल कराने के आरोप में 3 लोगों को दबोच लिया। गिरफ्तार लोगों में झुंझुनू के चिड़ावा की ऋतु शर्मा और जोधपुर से उसके 2 सहयोगी अनिल सांखला और अर्जुन राम प्रजापत को चयनित अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में पेपर सॉल्व करवाने का आरोप है। एसआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थी चिड़ावा के विजेंद्र कुमार को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। ऋतु ने ही एसआई भर्ती परीक्षा से पहले विजेंद्र के स्कूल संचालक से मुलाकात करवाई थी और 8 लाख रुपए में दोनों के बीच नकल कराने का सौदा तय हुआ था। उन्होंने परीक्षा में नकल करवाने में मदद की थी। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए झुंझुनू के चिड़ावा से एक महिला को गिरफ्तार किया है। गत दिनों एसओजी की टीम ने ट्रेनी एसआई विजेंद्र को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में सामने आया था कि चिड़ावा की ऋतु और उसके 2 सहयोगियों और सेंटर संचालक ने पेपर सोल्व करवाने में उसकी मदद। जयपुर से खबर है, फर्जी दस्तावेज बनाने वाली प्रिंसिपल गिरफ्तार हुई है। बताया जा रहा है कि पॉक्सो केस में जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। नाबालिग छात्रा को रिकॉर्ड में काट छांट कर बालिग बना दिया गया था। जन्मतिथि रिकॉर्ड बदलने वाला विजेंद्र यूपी के देवरिया से पकड़ लिया गया। लालची भुआ ने बताया जा रहा है कि नाबालिग का शादी का पिता पुत्र से सौदा किया था। 2 बच्चों की नाबालिग मां हरियाणा से भागकर यहां पहुंची थी जयपुर। पीड़िता ने सीधे डीसीपी अमित कुमार से मिलकर अपनी आपबीती बताई। 12 साल की उम्र में बुआ ने हरियाणा में पिता पुत्र को बेच दिया था। पुलिस ने कुछ महीने पहले ही बुआ सहित 3 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने जमानत के लिए प्रिंसिपल से बदलाव उम्र के रिकॉर्ड मांग लिए हैं।
कोटा ग्रामीण के इटावा में बेमियादी हड़ताल पर बैठे छात्रों ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं ने जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और जूस पिलाकर उनका अनशन जो है वो तुड़वा दिया है। तबीयत बिगड़ने के बाद फिलहाल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि राजकीय महाविद्यालय इटावा के छात्रों द्वारा महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने, व्याख्याता के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने सहित महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। आज गणेश चतुर्थी का महापर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा है। गजानन को मोदकों का भोग लगाया जा रहा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष आयोजन किया गया तो जयपुर के सिद्ध विनायक मंदिर और गढ़ गणेश में भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर से और माउंट आबू से के सिरोही से तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इसी के साथ कोटा से तस्वीरें। सवाई माधोपुर के रणथंभौर 3 दिवसीय गणेश मेले में प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों के कोने कोने से लोग आते हैं। हर किसी के मन में एक ही कसक है, रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचकर भगवान गणपति के दर्शनों की। पिछले सालों की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भंडारे भी ज्यादा तादाद में यहां पर लगाए गए हैं। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला आज अपने पूरे परवान पर है। लाखों की तादाद में जन सैलाब रणथंभौर में उमड़ रहा है। रणथंभौर की हरी भरी वादियां भगवान गणपति के जयकारों से लगातार गुंजायमान है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मार्ग के स्थित गणेश धाम के पास में, जहां पर भंडारों पर भी जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार उमड़ रही है। दूर दराज से लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहां पर आते चले जा रहे हैं और भंडारों में बड़ी मान मनोहार के साथ में प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, जहां पर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भगवान गणेश की अद्भुत रूप से जन्मोत्सव की झांकी सजाई जाएगी और लोग उस झांकी के दर्शन करेंगे। भगवान गणपति के जन्मोत्सव की झांकी के साथ में महाआरती होगी। और उदयपुर के प्रसिद्ध बोहरा गणेश मंदिर में आज गणेश चतुर्थी के मौके पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ यहां देखी गई। भक्त कतारबद्ध होकर भगवान बोहरा गणेश के दर्शन के लिए यहां पहुंचे। भगवान बोहरा गणेश का विशेष श्रृंगार किया गया तो वहीं मंदिर में भी आकर्षक साज सज्जा की गई। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रसिद्ध बोहरा गणेश मंदिर में भी आज गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़ी तादाद में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि भक्त बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको भगवान श्री गणेश के दर्शन कराऊंगा। आप देखिए कि बोहरा गणेश जी का विशेष श्रृंगार इस समय किया जा रहा है। सोने की आंगी का श्रृंगार करने का जो कार्य वो किया जा रहा है। बोहरा गणेश जी का आज जो है गणेश चतुर्थी के मौके पर मनमोहक श्रृंगार किया जा रहा है। सुबह से ही बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़